हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, आप जो भी हैं, यानी कि आपकी जो भी एज है कोई मैटर नहीं करता है, जेंडर कोई मैटर नहीं करता, रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी एज के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, सबके साथ रीडिंग रेजोनेट ज़रूर करेगी। जो चीज़ आपको लगे कि आपके लिए है, आपकी लाइफ में फिट बैठती है, वो सिचुएशन आपके साथ है, वही चीज़ रखिए। अदरवाइज समझ जाइए कि जो मैं आपको बोल रही हूँ आपसे कहीं मैच नहीं करता है। मान लीजिए आप मैरिड नहीं है, मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स वो उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं। ठीक है, या आप मैरिड हैं, मैं सिंगल लोगों की बात करती हूँ, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं, वो मैसेज किसी और के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिएगा। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है डियर, तो हर एक जेंडर, हर एक मतलब टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइएगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु जी। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? वन मोर, थैंक यू सो मच। एम्परर, ओके। हैंगमैन, सेकंड कार्ड है हेरोफेंट, थर्ड है डेविल, लवर्स एंड एम्परर। सबसे पहले एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये हो रही है हैंगमैन की। ठीक है, लेकिन बॉटम की एनर्जी जो है वो गेम चेंज कर रही है। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी ये बताती है कि आप जिन भी सिचुएशंस में हैंग्ड हैं, आप जिस भी सिचुएशन में जो है लटका हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। एक तो क्या है, आपके अंदर एक सेल्फ मतलब वो आ चुका है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट इसको बोल सकते हैं, या कुछ चीज़ें झेलने के लिए आप बिल्कुल भी अब रेडी नहीं हो। ठीक है, इसको मैं ईगो का नाम नहीं दूंगी। इसको देखो, कभी कभी क्या होता है कि खुद को कुछ जंजाल से निकालने के लिए अगर इंसान एक एटीट्यूड दिखाता है तो वो बुरा नहीं होता है। उसी ट्रैप में अगर आप फंसे रहोगे और हमेशा इनोसेंट इनोसेंट अच्छे 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 बन के रहोगे, तो आप ही गलत साबित होंगे। आप हमेशा ही सामने वाले को चिल्ला चिल्ला के अपनी सच्चाई बताएंगे, लेकिन आपकी सच्चाई कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों में ये चेंजेस आ रहे हैं, जो भी लोग एक स्ट्रेंथ, एक पावर में आ रहे हैं, जो भी लोग अपने आप की एक प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग, ठीक है डियर, फिर सुनिए, जो कोशिश कर रहे हैं ये मैसेज उनके लिए है। आप लोग अपनी लटकी हुई सिचुएशन से पार निकल जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, एक इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि एक हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना डियर, वही टफ होता है। पहला कदम ही इंसान के लिए मुश्किल है। अगर वो पहला कदम आपने बढ़ा लिया, फिर आप सोचोगे चलो यार गड्ढे में गिरे, जो भी होगा देखा जाएगा, पर रिस्क तो मुझे लेना है। ठीक है, तो वो पहला कदम ही टफ है, अदरवाइज आप निकल जाओगे। खुद से लड़ना सीख जाओगे, सबसे लड़ जाओगे। खुद से, अपने मन से, अपने दिमाग से नहीं लड़ पाओगे तो किससे नहीं लड़ पाओगे। यहाँ पे जो भी लटकी सिचुएशन है उसमें से आप लोग बड़े ज़्यादा, क्योंकि आप अब लटकना नहीं चाहते हो, आप फंसे हुए नहीं रहना चाहते हो, किसी का ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते। ये चाहे फाइनेंशियली हो डियर, चाहे ये कैसे भी हो।
और हर एक एज के लिए। अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ इंट्रो सुनिएगा, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप कोई भी हैं, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएंगे, जब आप अपने लिए कुछ करना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। खुद को कोशिश कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखिए, ठीक है। हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। मैरिज से रिलेटेड इशू जो भी है आपकी लाइफ में, मैं देखूंगी कि पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, ओके। डेविल की एनर्जी आ रही है, ये भी मैं चेक करूंगी क्योंकि जितना मुझे अगर इससे मैसेज रिसीव हो रहा है आज, वो ऐसा हो रहा है जैसे आपके खुद के अंदर एक बहुत एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा। आप लोगों में से कुछ लोग खुद थोड़े से मतलब एक नेगेटिविटी की तरफ चल रहे हैं। ये जो मैसेज है ना, मुझे किसी और की तरफ से नहीं मिल रहा, किसी के ब्लैक मैजिक ये नहीं मिल रहा, ये आपकी तरफ से मिल रहा है। आप बहुत गुस्से में हैं, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया है। मान लो ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, एक रिवेंज की भावना आ चुकी है आपके अंदर। सबके साथ, सबके लिए नहीं, ये एनर्जी अलग है जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर ऐसा आ गया है, देखो रिवेंज भी लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन रिवेंज लेने के बड़े अच्छे तरीके भी हैं। सामने वाले ने आपको कहीं, आपको लगता है कि रिजेक्शन की एनर्जी दी है, तो आप एक काम कीजिए ना, खुद की बॉडी के ऊपर, खुद के फाइनेंशियल सिचुएशंस पे, इस पे काम कीजिए ना उसको पाने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए। दिखाना ये भी नहीं, दिखावा भी नहीं, मतलब उसको ऐसा सेल्फ रियलाइज कराओ कि इस इंसान को छोड़ के, या इस इंसान को बीच रास्ते में मैंने छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। ये इंसान तो बहुत अच्छा दिखता है, ये इंसान तो बहुत आगे लेवल पे बढ़ गया है। इस टाइप का रिवेंज होना चाहिए डियर। इसको रिवेंज कहते हैं कि सामने वाले को गिल्ट हो कि मैंने छोड़ा क्यों इसको, ठीक है, उसे पछतावा हो। अच्छे बने रहिए, बुरे मत बनिए, दिल से बुरे मत बनिए, लेकिन दिल को इतना मासूम भी मत बना के रखिए, उसकी मासूमियत को मारिए मत, लेकिन कोई उसे नोच के खा जाए ऐसा भी मत बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्रेशन है, अगर तो ये सही है तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टे तरीके से, किस तरीके से आप रिवेंज लेने की सोच रहे हो, है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ईश्वर पे नहीं छोड़ोगे तो फिर ईश्वर नहीं करेंगे, फिर आपको करना जो करना है, ओके डियर। तो नेक्स्ट एनर्जी है लवर्स की। आप लोगों में से कुछ लोग जो है बहुत ही एक मिसिंग एनर्जी में है, बहुत अट्रैक्शन में है। आप लोगों में से कुछ लोग डेविल की एनर्जी और लवर्स का कार्ड है, तो एक फिजिकल अट्रैक्शन में हो सकते हैं। सामने वाले को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो भी आपका एक एक क्वालिटी टाइम रहा, उसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके एक प्राइवेट मोमेंट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका एक जो अटैचमेंट रहा है, वो आप बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और सुनिए, ये जो रिवेंज की भावना है, या जो भी गुस्सा है किसी के लिए, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में ही, फाइनेंशियली भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि किसी आपने मतलब कोई बहुत मेहनत की, कुछ भी किया हो, किसी ने आपको चीट किया है, या आपने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। हैंगमैन क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के लिए हैंगमैन क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लिए हैंगमैन क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई इंसान, या तो आपकी मैरिड, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो अपने पर्सन से, तो या तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बस बीच में लटकाए हुए है, जगलिंग सिचुएशन में है, या फिर कुछ लोगों के पर्सन जो है अगर कहीं और भी मैरिड हैं, या आप अपने बेटे के लिए कहीं भी देख रहे हैं, तो वो उस मैरिज के कारण कहीं ना कहीं आपको बीच में लटकाए हुए हैं, ठीक है। आपकी तरफ प्रॉपर वे में एक आपको जिस तरीके का इंतजार है, उस तरीके से आपको रिलेशनशिप अपना नहीं मिल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। धोखा, चीटिंग, बार बार एक चीट किया जा रहा है, बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं। इस चीज़ से देखो आप किन चीज़ों में लटके हुए, ये बता रही हूँ मैं आपको, किस चीज़ में हैंग्ड हो।
कहाँ से आप बाहर निकल सकते हो, कहाँ से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हो, अगर उसमें हैंग्ड हो। इक्वली आप चाहते हो कि जितना मैं सामने वाले का केयर कर रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना आपको भी चाहिए उस चीज़ में हैंग्ड रहना, ठीक है। इमोशनली, यानी कि इमोशनली आपको कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा मिल रहा है, इमोशनली पेन मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इक्वली गिव एंड टेक हो। जगलिंग सिचुएशन में हो आप किसी के कारण, ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना तो पीछे हो पा रहे हो, तो इन सिचुएशन से डियर आप कोई एक फैसला ले सकते हैं अपने लिए। हेरोफेंट, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है? थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, मूव ऑन ठीक है। तो चीज़ों को ख़त्म करके जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको संजोने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अब आप नहीं चाहते हो, चाहे आपको कितना भी पेन हो, चाहे आप कितने भी सैड एनर्जी में हो, ठीक है, आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज आप भी चाहते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर आगे ब्राइट हो। ओके, तो जो चीज़ें टूट रही हैं ना, आप बार बार उनको अब समेटने वाले नहीं हो। और ये स्पेशली शायद मैरिज के लिए, चाहे कोई आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, चाहे कोई मैरिड लाइफ में फंसा हुआ इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, चाहे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो वो अपनी मैरिड लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे, तो आप अब इतना आप तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे इतना। डेविल, मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल क्यों आया प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल क्यों आया है? ओके, तो अच्छा, फर्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली बात तो ये है कि आपके जो भी कर्मा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई मिस्टेक किया, अगर आप में से कुछ लोग, देखो अब आप ये मुझे ये मत बोलना कि हमने तो ज़िंदगी भर धोखा खाया है, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि मान लो आपके पर्सन लॉयल है लेकिन आप कहीं और बढ़े हैं, किसी और तरफ बढ़े हैं, किसी और की तरफ बढ़े हैं, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई कर्मा आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है जबकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई था, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो भी आपके कर्मा थे आप उसके कारण उसको फेस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ेंगे, और अगर पास्ट लाइफ कर्मा भी थे तब भी आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये डेविल की एनर्जी जो है ये एक लास्ट पॉइंट है, इसीलिए आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लीगल सिचुएशंस, कुछ डिवोर्स की एनर्जी ऐसा भी दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की गई थी तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा, लेकिन स्लोली आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी। लवर्स का कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा है इस टाइम अपने पर्सन की तरफ। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, लवर्स क्यों आया है? लवर्स क्यों आया है प्रभु जी? ओके, प्यार तो है दिल में, लेकिन प्यार के साथ अब आपका दिमाग खराब होने लग गया, अब आपको गुस्सा आने लग गया है, आप मिसिंग एनर्जी में हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैंने सिर्फ मेहनत की है रिश्तों में, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है, अब आप शायद थक चुके हो, मैं सच बताऊं आपको, ठीक है। अट्रैक्शन है, प्यार है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इतना गुस्सा है कि आपका दिल करता है कि सामने वाला सामने आ जाए तो पता नहीं क्या कर दे, ओके। पर जब सामने वाला सामने आता तो आप नॉर्मल हो जाते हो बिल्कुल। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी नींद बहुत ख़राब हो रही है, आप सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब रह रहे हैं, माइंड में वही बस, अगर आते भी हैं तो ड्रीम्स भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोशिश कीजिए, देखिए आप रात को ओम की चैंटिंग ज़रूर 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 कीजिए। देखो मन नहीं लगेगा शुरुआत में, ठीक है, लेकिन दवाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है।
मन लगाना पड़ेगा। या तो आप महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है। तो या तो इसका जाप कीजिए, पर कीजिए ज़रूर, ताकि आंतरिक मन की शांति मिले, आपको सुकून की नींद आए। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों के मन में ये बात भी है डियर कि कोई इंसान नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू आपका प्यार छीन रहा है, या जिस तरफ जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसको छीना जा रहा है। तो ये बातें मत सोचा कीजिए। अगर आपको कंफर्म है तब भी मत सोचिए, क्योंकि जब किसी इंसान का वजूद नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में भी नहीं रहेगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहते हैं आप अपने रिश्ते में किसी भी तरीके से। ओके। एम्परर की एनर्जी प्रभु। नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज गाइड कीजिए। एम्परर की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? स्टैंड लेंगे डियर, सबसे जो बॉटम की एनर्जी सबसे प्यारी एनर्जी है, स्टैंड लेंगे। वाह, वेरी, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई। मून, आप जिन सिचुएशंस में भी स्टक हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पैसों की इसमें प्रॉब्लम में हो, लेकिन आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हो, हार मानने वाले लोगों में से नहीं हो, आप फाइट करोगे, आप स्टैंड लोगे सिचुएशंस के लिए, रास्ते ढूंढने की कोशिश करोगे, सर पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोग बड़े ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं किसी भी इसमें, ठीक है। रिश्तों में, बिजनेस में, जॉब में कुछ स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हैं। अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना है आपको, बस, दैट्स इट। नाइस एनर्जीज डियर। बस कोशिश कीजिए कि जो लोग इस एनर्जी में नहीं हैं वो लोग भी ऐसी एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु भी साथ देते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स। थैंक यू। नमः शिवाय, नमः शिवाय। 1 सेकेंड प्लीज। सॉरी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? लास्ट शफल मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जब भी अपने पर्सन की रीडिंग देखें, कुछ भी देखें, उनको एक बार इमेजिन ज़रूर करें, उनका नाम ज़रूर लें मन में, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? दे दो प्रभु 2 कार्ड। Thank you, one more. Thank you, love you so much. Fool. Okay. ठीक है, तो एक आप तो आगे बढ़ने की सोच रहे हो, और ये जो इंसान है, आपके पर्सन जो हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, या किसी ओहदे के लिए, किसी पोजीशन के लिए ये जानबूझ के ब्लाइंड बने हुए हैं, ठीक है। एक एनर्जी ये भी है कि अपनी ईगो के कारण, अपने घमंड के कारण भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी तरफ नहीं है एनर्जी, है ही लापरवाही की एनर्जी, ठीक है। और बाकी ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इन्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है, या ये इमोशनल फूल बन रहे हो। इमोशनल फूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सामने वाले को फूल बना सकता है, तो इमोशनल फूल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इंसान किसी न किसी ओहदे के लिए, स्पेशली किसी प्लेस के लिए, किसी पोजीशन के लिए अपने आप को ब्लाइंडली किसी के पीछे चलाया हुआ है। या फिर मान लीजिए रिलेशनशिप का ही बोल लेते हैं कि अगर ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को इनके अगर कार्मिक हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये ब्लाइंडली चल रहे हैं, ठीक है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिचुएशंस को मतलब देख के, जान के भी, सामने वाले की तकलीफ को समझ के भी अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है। इसे अंधे हो गए हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या फील होता है, कौन कैसे मर रहा है, कौन जी रहा है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है डियर, तो मैं ये तो आपको क्लियर करके ही बताऊंगी। हैंगमैन की सिचुएशन है, कुछ सिचुएशंस में ये स्टक है अभी भी, और ये है ही स्टक, क्योंकि अगर ये स्टक ना हो तो ये आपकी तरफ एक्शन ले। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा अभी भी,
ठीक है। तो पास्ट लाइफ कर्मा अगर थर्ड पार्टी है तो आप थर्ड पार्टी है, और अगर आप हैं तो आपके साथ ही होंगे। ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। एम्परर क्यों आया है? नमस्कार। एम्परर क्यों आया प्रभु जी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर एंड नाइट ऑफ सोल्स। तो ठीक है, जो भी इनका कर्मा है, जो भी इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा फाइट्स करते हैं, लड़ाई, क्योंकि इनको झेलनी है वो चीज़, इनको ये पेन झेलना है। तो ये क्विकली आते हैं, क्विकली चले जाते हैं, क्विकली लड़ाई झगड़ा करते हैं। सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, सिचुएशंस फाइनेंशियली भी इनकी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये जो इनका घमंड है ना, ये घमंड में आके बहुत कुछ कर जाते हैं। और एक्चुअली ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हो सकता है कि इनके साथ जो इनका स्टाफ हो, या जहाँ पे ये जॉब करते हैं, या कुछ भी है जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके जो घमंड के कारण या इनके बिहेवियर के कारण, ठीक है, या सिर्फ किसी अगर इनके अंदर कोई लालच है किसी चीज़ को पाने का, उसके कारण ये अपनी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही खराब कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। जिनके साथ रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही लीजिएगा। हैरोफेंट, नमस्कार। हैरोफेंट क्यों आए प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हैरोफेंट क्यों आया है प्रभु जी? नमस्कार। हरिओम। ओके, देखिए आपके पर्सन यहाँ पे अगर आपको मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या आपकी तरफ कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या कहीं और एक वैसे ही रिश्तों के लिए ही है, स्पेशली आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर ये लाइफ में कुछ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ के कारण या तो बढ़ नहीं पा रहे, या फिर उस जगह बढ़ने के चक्कर में, ठीक है, किसी और की तरफ जाने के लिए ये अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। ठीक है, डेथ सिचुएशंस को ख़त्म कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, थैंक यू प्रभु जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक तो कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जिसकी तरफ इनको अट्रैक्शन है, या फिर जिस तरफ इन्हें कुछ फ़ायदा है, या इनके जिस तरफ इनको प्यार है, लेकिन जगलिंग सिचुएशन में अटके हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और बैलेंस करके भी चल रहे हैं। ठीक है, कभी इधर के, कभी उधर के, कभी इधर के, कभी उधर के, एक लट्टू की तरह घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन में हैंग्ड मैन को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं, इसीलिए लटके हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाई प्रिस्टेस, जो भी थर्ड पार्टी इशू है और एक आप हो गए, चाहे इनका कोई भी रिलेशनशिप हो आपके साथ, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो लटके हुए हैं, इन्होंने खुद ही खुद को लटका रखा है, क्योंकि ना तो इस तरफ के हो रहे ना उस तरफ के हो रहे हैं। सामने वाली जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत अच्छी प्रिटेंडर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से इनको कैसे कंट्रोल करना है, इनको कैसे इनके माइंड को घुमाना है, या फिर सामने वाले के आगे बहुत अच्छी बन के थर्ड पार्टी रह रही हो, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। जजमेंट क्यों आया है प्रभु? जजमेंट क्यों आया है? क्या पास लाइफ कर्मा भी चल रहा है? जजमेंट क्यों आया ईश्वर? इतने कार्ड नहीं लूंगी मैं। उसमें था इस थर्ड पार्टी का कार्ड, कोई बात नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है इनका
जिस तरफ इनको चलना नहीं है, जिस तरफ इनको जाना नहीं है, इनको उन रिश्तों में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, सामने वाला कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ठीक है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्लीज़ डियर कोशिश कीजिए, जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए, फिर मैं आपसे खुद बात करूँगी, मैं आपको खुद रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ, डोंट वरी। तो डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए, जैसे अभी आप लगातार कॉल कर रहा है कोई और बार बार फ़ोन, फिर रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी के साथ ये सिर्फ रह रहे हैं, पछता रहे हैं, पर इनको रहना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी कारण हो, आपको अच्छे से पता होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बेहद परेशान है। देखिए कर्मा है डियर, तो कर्मा तो इनको तकलीफ देगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी की तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं, किसी की तरफ ये जो फाइनेंशियली भी जुड़े हैं। तो एक होता है कि इंसान किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा, लेकिन कोई ना कोई कारण है जिसके साथ ये भुगत रहे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। फूल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, कहाँ ब्लाइंड पे चल रहा है। मैजिशियन, ओके, ज़्यादा ही कार्ड आ गया। फर्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ठीक है, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हर वक्त यही बात सोचते रहते हैं। ठीक है, ये जो जानबूझ के, ये जो फूल की एनर्जी आज आ रही है ना, ये ऐसी आ रही है कि जानबूझ के ये दोनों तरफ भरोसा दिए हुए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सोचते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, सिचुएशन को हैंडल इनके ही कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, एक तरफा ये फैसला ले पाएँ, या फिर ये इसी तरीके से बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परेंस, क्योंकि एक तरफ इनको प्यार है, यस बहुत प्यार है, एक तरफ इनकी फीलिंग्स हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब दोनों सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इधर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उधर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर समझ लो कि खुद को बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि ठीक है इधर भी चल लो और फिर उधर भी चल लो और फिर ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जी और है कि आपके पर्सन को बार बार सैड होके दूसरी जहाँ भी इनको निकलना होता है, जहाँ भी इनका कर्मा बाकी है, वहाँ पे सैड होके जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं। चलिए इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, देन डायरेक्ट लेंगे गॉड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कल डे में आपके लिए रीडिंग रहेगी, ठीक है, जो भी ईश्वर के मैसेज रहेंगे आपके लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको प्लीज़ मिस मत किया कीजिए, क्योंकि उसमें आपका फाइनेंशियल, आपका हर एक चीज़ कवर होता है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के नमः शिवाय, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पछतावा, गिल्ट में, एंड फर्स्ट कार्ड है डेविल। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी हो, ठीक है, या इन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आज दिन की रीडिंग में आया था कि थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी के सामने आपको इंसल्ट किया हो, या थर्ड पार्टी की, मैंने कहा था ना आज की रीडिंग में आपको कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सामने इंसल्ट की हो या थर्ड पार्टी के लिए इंसल्ट की हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज हो सकती हैं डियर। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से पछतावा है, इनको पछतावा है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। नमः शिवाय। ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, होप आपको दिख रहे हैं। चलिए
तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड की एनर्जी समझा दी कि ये इस टाइम पछतावे में इनका जो भी बिहेवियर रहा हो बुरा आपके साथ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी कमिटमेंट नहीं दी है, मन ही मन में सोचते हैं कि हाँ अगर साथ होते तो कैसा होता, फैमिली में होते तो कैसा होता, अगर फैमिली की तरह रह रहे होते तो कैसा होता, या अच्छे से रह रहे होते तो कैसा होता, ठीक है। अपनी अपनी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। पेज ऑफ कप्स, देखिए एक बात समझ लीजिए, आपके पर्सन जेन्युइन है तो ओके है, अगर जेन्युइन नहीं है तो ये आपको कुछ मतलब स्टोरी सुना के आपकी लाइफ में एंटर करते रहेंगे, भागते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ओके। उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा इमोशनली इस टाइम आपकी तरफ माइंड है, फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनली भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, या आपके लिए बहुत सारे इमोशंस लेके बैठे हैं, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है शायद ये चल रहा है इनके माइंड में, ये कौन से किस तरीके से आपको अपनी तरफ खींचना ये चल रहा है इनके माइंड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कभी कभी क्या होता है साथ में रह रहा है कि ना इंसान एक दूसरे की कमियां जान जाता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक एक साइकिल आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके कारण कि ये कहीं ना कहीं एक दोराहे पे है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे कि इनको 2 तरफा चलना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए कुछ लोगों की तो सिचुएशन जेन्युइन भी होती है क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी झेल रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन के अंदर डिवोर्स की एनर्जी भी चल रही है। देखो जो अच्छा है, अच्छा भी बोल रही हूँ, ठीक है, डिवोर्स की एनर्जी भी चल रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एहसास है, देखिए अगर ये आपसे तो शायद दूर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के साथ अटैचमेंट हो, या ये फैमिली की तरह रहना भी चाहते हो, लेकिन सिचुएशन देखो अभी भी इनका कर्मा चल रहा है। चैरियट की एनर्जी है, कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, पर बाकी इनको पछतावा है कि कम से कम इनको शायद बुरा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा इनको खुद को फील हो रहा है, ओके। चलिए अब आपके लिए लेते हैं एंजल गाइडेंस। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से, ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि नई दिशा चुनिए, ठीक है, नई डायरेक्शन चुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपकी लाइफ में ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में एक्चुअली आएंगे, ओके। पर उसके लिए आपको ऊपर वाला कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं, ऊपर वाला इन द सेंस ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप नई दिशा की तरफ बढ़िए, ठीक है। फाइनेंशियली रिलेशनशिप कैसे भी, नमस्कार, अरे सॉरी, कवर्ड सोल एंड डाउटिंग सोल, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद की जो आपने आत्मा पे धूल मिट्टी फैला रखी है ना, यानी कि आपने खुद को खुद ही कवर कर लिया। आप पहले हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, तो अब आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ठीक है। आपने अपनी सोल को कौन सी धूल मिट्टी से, कौन सी चीज़ से ऐसा कवर कर लिया है कि आप नहीं रहे हो, ठीक है। आप क्यों इतने पेन में हो, आप किसी एक इंसान के लिए कैसे इतने पेन में आ सकते हो, या आप किसी एक सिचुएशन के लिए कैसा इतने पेन में आ सकते हो। सब कुछ एक इंसान नहीं होता है, ठीक है। डाउटिंग सोल, आप लोगों में से कुछ लोग, ये तो रिलेशनशिप को रिलेटेड है, और ये शायद आपके बिजनेस या किसी चीज़ को रिलेटेड है, या फिर ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को छोड़ोगे तो आप मर जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, या फिर आप कुछ आप स्टार्ट करोगे, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ या बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट है आपको कि अगर आपने वो चीज़ शुरू की तो आप सक्सेसफुल रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि खुद पे डाउट करना बंद करो, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट, सबसे पहले तो खुद ही पे ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाओगे कोई चीज़। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। होप एंड बर्थ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया को ना अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं तो आएंगी। दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, समाज क्या बोलेगा, कौन मेरे बारे में क्या बात करेगा, रिलेटिव क्या बोलेंगे,
मैंने ऐसा कदम उठाया, वैसा कदम उठाया, सब भूल के थोड़ा सा अपने लिए भी सोच लीजिए, ठीक है। तैयार रहिए, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव नई सिचुएशन आ सकती है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि सही रहेगा कि नहीं, बट यस आपके लिए सही रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग देखते डेली हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए आप। थैंक यू डियर।